नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर हनीत कौर और आज हम बात करेंगे जो मेरा सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर जो आप लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया है, चावल का आटा और कॉफी वाला स्क्रब। तो क्योंकि मैंने टिकटॉक वाले जमाने से लेके अब तक यही एक स्क्रब है जो कॉन्टिन्यूसली आपको यूज करने के लिए रेकमेंड किया है और काफी लोगों की इसी स्क्रब से पिगमेंटेशन लाइट हुई है, एक्ने स्कार्स कम हुए, इवन कईयों के पिट्स जो हैं वो भी प्लेन होनी शुरू हो गई हैं क्योंकि लॉकडाउन में बहुत फ्री टाइम था तो घर पे बैठ के बहुत सी लेडीज ने इसको यूज किया। तो क्योंकि उस वीडियो को बनाए हुए बहुत टाइम हो गया तो मैंने सोचा मैं आपको एक अपडेट दूं ये बताने के लिए कि येस ये एक्चुअल में यही एक ऐसा स्क्रब है जिसके सबसे कम साइड इफेक्ट्स हैं। हार्डली मैंने एक या दो पेशेंट से सुना होगा या व्यूअर से सुना होगा जिनको ये सूट नहीं किया, तो बाकी लोगों को सूट किया। लेकिन अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यही एक रीजन है जिसकी वजह से मेरा नाम लोगों को पता होगा। अच्छा वो चावल के आटे और कॉफी वाली स्क्रब वाली मैडम तो इसलिए काफी लोग यही आके मेरे को बोलते हैं, पेशेंट्स भी। तो फिलहाल अभी मैं दिल्ली भी गई हुई थी, वहां पे भी इतने लोग, इतने अच्छे अच्छे लोग आए, इतना प्यार मिला, इतना रिस्पेक्ट मिला, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन पता नहीं क्यों कई बार होता है ना कि कोई जगह सूट नहीं करती आपको, तो ऐसा ही कुछ हुआ। चलो आपको साथ साथ बताती हूँ। तो पहले मैं बताना चाहती हूँ कि चावल, अब देखो आप कोई से भी चावल ले लो, चाहे आप जो लोकली जो राशन वाली दुकान पे मिलते हैं वो ले लो, चाहे पैकेट वाले ले लो, चाहे कोई भी खुले चावल। पर देखो आई विल एडवाइस कि इनको एक बार वॉश करके ड्राई करना जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर क्या लगाया होगा, कई बार इनके अंदर कीड़ा भी होता है, तो यू डोंट वांट वो कीड़े की लाश को अपने चेहरे पे स्क्रब करना, नहीं ना, नहीं अच्छा लगेगा ना। तो इसलिए हम पहले इसको वॉश करूंगी मैं। अब जब ऐसे चावल बच जाते हैं ना, मतलब पानी नहीं है पर वो गीले से हैं, अब ऑब्वियसली हम इसको कैसे मिक्सी में ग्राइंड करेंगे, वो गीला सा पेस्ट बन जाएगा। हमें पेस्ट नहीं चाहिए, हमें पाउडर चाहिए। सो इसलिए अभी मैं इसको गैस पे रखूंगी और धीमी आंच पे थोड़ा सा पकाऊंगी नहीं, दिखाती हूँ मैं क्या करूंगी। इस तरह से जैसे बस इसके अंदर से पानी जो है वो सारा ड्राई हो जाए और जो चावल के जो ग्रेन्स हैं वो एकदम एक दूसरे से अलग हो जाए, एकदम से चिपके चिपके ना हो। जब वाटर ड्राई हो जाएगा तो हम इसको ब्लेंड करेंगे मिक्सी में। बेचारे चावलों को लगा हम उन्हें कुक करने लगे, लेकिन कुक नहीं करना, जब ये ड्राई हो जाए अलग से, और कोई तरीका है नहीं, मतलब मैंने अपनी तरफ से ये सोचा कि इससे जल्दी से ड्राई हो जाएंगे इसलिए मैंने इनको धीमी आंच पे रख दिया। लेकिन आप अपने हिसाब से इनको ड्राई कर सकते हो, कुछ भी करना, प्लीज ब्लो ड्रायर मत यूज करना। थोड़े से ये नीचे भी लग जाते हैं, अभी मेरे थोड़े से ये नीचे लग गए, पर इट्स ओके। वो बस थोड़े से जैसे सेमी कुक्ड टाइप और डिहाइड्रेटेड से हो जाएंगे तो इट्स बेटर, उनका असर और बेटर आएगा स्क्रब में। कुछ कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। अब पहले एक बार ब्लेंड करने पे ये कंसिस्टेंसी आती है और हमें ये नहीं चाहिए, ध्यान से देख लो ये मोटे हैं। अभी 4-5 बार करने के बाद ये वाली कंसिस्टेंसी आई है, अभी भी थोड़े से है हार्ड पार्टिकल्स, लेकिन दिस इज मच बेटर। एक और चीज का भी डिफरेंस होता है, अगर ज्यादा लोगे ना चावल तो ज्यादा बेटर कंसिस्टेंसी आएगी। मैंने थोड़े से लिए थे इसलिए बीच बीच में खुरदरे पार्टिकल्स हैं, लेकिन ऐसी सी कंसिस्टेंसी अगर हो तो इट्स रियली नाइस। ये देखो बीच बीच में है हार्ड पार्टिकल्स, थोड़ा ख्याल रखना है कि वो ना हो, ठीक है। ऐसा पाउडरी सी कंसिस्टेंसी हो जितना उतना बेटर। अब जो तरीका है इसको करने का वो ये है कि 1 टीस्पून जैसे मैंने इसके अंदर चावल का आटा ले लिया है, ऑलमोस्ट 1 टीस्पून, मेरे चेहरे के लिए 1 टीस्पून। मेरे से पतला चेहरा है तो ऑब्वियसली थोड़ा कम लोगे। और फिर कॉफी कोई सी भी, लेकिन जो ब्रू है वो थोड़ा ज्यादा स्टेन करती है, नेस्कैफे भी करती है, लेकिन आप यूज कर सकते हो क्योंकि देखो थोड़ा बहुत स्टेनिंग तो होता है इससे। अब मैं इसको हाफ ऐड करूंगी, पूरा नहीं, हाफ से भी थोड़ा कम, देखो इतना। इसके अंदर हाफ से ज्यादा है अभी कॉफी, सिर्फ कह लो भी 1-2 चुटकी कॉफी की, ठीक है। अभी डाल लिया। अब इसके अंदर चाहे तुम कुछ भी मिक्स करो, लिटरली एनीथिंग। रोज वाटर सूट करता है तो वो, एलोवेरा सूट करता है तो वो, सिंपल पानी बेस्ट रहता है। मैं सिंपल वाटर ऐड करूंगी अभी के लिए। और इसको करने का जो तरीका है वो कभी नहीं भूलना, आपको इसको स्टीम लेते लेते साथ में स्क्रब करना है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे अभी मैंने ये कंसिस्टेंसी ली है, अब इसमें वाटर डाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये बन गई है कंसिस्टेंसी। बेटर है कि अगर पहले फेस वॉश किया हो, ठीक है, ड्राई फेस हो, उसके ऊपर करना है। तो भी मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ साथ साथ में, ये ऐसी कंसिस्टेंसी होगी इसकी। और सबसे बेस्ट रहता है कि अगर आप इसको साथ साथ में, ओ भैया आ गए, साथ साथ में आप इसके साथ स्टीम ले। अगर हम इसके साथ स्टीम लेते हैं साइमल्टेनियसली तो इट्स अ लॉट बेटर इस तरीके से। और बहुत वेस्ट भी होता है तो प्लीज इसको सिंक पे करना, मेरी तरह नहीं, मुझे तो अब डांट पड़ेगी इसके बाद। ये ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है शक्कर होती है, जैसे हम शक्कर लगा रहे होते हैं चेहरे पे। तो मैं इसको अभी सिर्फ आपको एज अ माइल्ड स्क्रबिंग पैक करके दिखा रही हूँ। मैंने इसको जैसे पूरे फेस पे लगाया, फिर मैं बाद में इसको एज अ पैक लगा के छोड़ दूंगी। यही आपको करना होता है। अब इसको कैसे कैसे कर सकते हो, एवरी 3rd डे मैं रेकमेंड करती हूँ, लेकिन जिन लोगों की बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है,
हेलो मच्छर। जिन लोगों के बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है वो लोग इसको एवरी सेकेंड डे भी कर सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर 30 सेकेंड्स। फिर इसको 1-2 मिनट के लिए एज अ मास्क लगा के छोड़ा, जितने देर तुम हैंडल कर सकते हो। पर प्लीज यार भाई पहले पैच टेस्ट कर लिया करो कि वो एलर्जी ना करे। चावल भी एलर्जी कर सकता है और कॉफी भी एलर्जी कर सकती है। ये मत सोचो कि दुनिया के हर नेचुरल इंग्रेडिएंट ऑर्गेनिक चीज सबको एलर्जी फ्री रखेगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। कई लोगों को हनी से एलर्जी होती है, भाई लोगों को तो पानी से भी एलर्जी होती है। पानी से कैसे होती है मैं बताती हूँ। मैं दिल्ली गई थी, अभी आपको बात बता रही थी ना, तो वहां पे यही हुआ। वहां पे मैं गई और मुझे नहीं पता था कि वहां पे सिस्टम कैसा है क्या है। फर्स्ट टाइम जो गए थे तो लोग तो ठीक थे, लेकिन वहां का पानी नहीं सूट किया। पानी कह लो या वहां की हवा नहीं सूट की। देखो पोल्यूशन वगैरह तो चलो है ही, ये तो सबको पता ही है, पर पता नहीं यार मैं कैसे समझाऊं अब। मतलब फिजिकली भी मैं ठीक नहीं थी और इवन इमोशनली भी वहां पे बड़ी कंजेस्टेड सी वाइब्स थी, बहुत ज्यादा हैवी वाइब्स थी। आप समझ लो जैसे आप कई बार एक नई जगह पे जाओ तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, जैसे गुरुद्वारे मंदिर जाओ तो कितनी अच्छी सुकून वाली फीलिंग आती है। वही आप अगर किसी ऐसे रिश्तेदार के घर जाओ जो आपको पसंद नहीं है, ऐसे इंसान के घर जाओ जो आपको पसंद नहीं है, वहां पे जाके नेगेटिव सी वाइब्स नहीं आती है कि मतलब ऐसे लगता है कि जैसे हर किसी के अंदर बड़ी नफरत भरी हुई है, हर किसी के अंदर बहुत दुख भरा हुआ है, हर किसी के अंदर बहुत ज्यादा हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है अपनी जिंदगी से, हर भाग दौड़ में लगे हुए हैं हर कोई। वैसी सी टाइप की फीलिंग आई थी। मतलब काइंड ऑफ मुझे कह लो भी एक्सपीरियंस ऐसा था, ठीक ठीक था। पर लोग बहुत अच्छे थे, स्पेशली जो लोग मतलब मेरे को मिलने आए थे। सो आई एम रियली हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट। और अदरवाइज मैं बीमार होके ही आई हूँ। आज मैं थोड़ा बेटर फील करी थी, इसलिए मैंने सोचा मैं ये वाली वीडियो बना लूँ और कल या परसों से फिर पेशेंट्स भी देखना स्टार्ट करूंगी। बट भाई मैं क्या ही बताऊं अब कैसा एक्सपीरियंस था। मिक्स्ड ही था, नहीं बताऊं तो अच्छा है। ठीक है, तो अभी इसको लगाया तो ऑलमोस्ट हल्का सा ड्राई टाइप हो गया है, थोड़ा सा बच भी गया है। इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हो लेटर ऑन यूज के लिए। तो अभी मैं इसको लगा के रखूंगी 5 मिनट्स, फिर उसके बाद इसको वॉश करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने फेस वॉश किया है, लेकिन पता कैसे लगेगा कि ये वाला जो फेस पैक है, स्क्रब है, ये स्टेन करता है कि नहीं। व्हाइट ऑयल यूज करो। व्हाइट ऑयल से अपना चेहरा पैड करने के बाद चेक करो, अगर उसके ऊपर ब्राउन कलर का स्टेन लगा है मतलब ये आपकी स्किन के ऊपर डेफिनेटली स्टेन करता है। अगर स्टेन नहीं कर रहा मतलब तुम बहुत लकी हो मेरे जैसे कि तुम्हारे सफेद रंग के कपड़े भी खराब नहीं होते हैं। सो पर फिर भी इसको ध्यान से यूज करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोगों के केस में ये स्टेन करता ही करता है। तो ये है फाइनल रिजल्ट इस फेस पैक कम स्क्रब के बाद। तो ठीक है, इट्स स्किन इज गुड। थोड़ी सी हल्की सी ड्राई फील होती है, बहुत ज्यादा नहीं। और ये तो मैं गिफ्ट लेके आई हूँ दिल्ली से 1 2 3 4, क्योंकि बाहर का भी खाया और थोड़ा बीमार भी हो गई थी, तो इसलिए नाउ आई एम फीलिंग बेटर। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि ये वाला जो फेस पैक कम स्क्रब है ये ऑलमोस्ट हर किसी को सूट करता है, और किया भी है और कमेंट्स में भी आया था। सो ये इसका एक्यूरेट तरीका है इसको यूज करने का। अलग से कॉफी रख लो, अलग से चावल रख लो ड्राई फॉर्म, और अगर उसको बना के भी रखते हो तो 1-2 दिन में यूज कर लिया करो, उससे ज्यादा नहीं। इसके अलावा कुछ और पूछना है इसी स्क्रब के बारे में तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और प्लीज इसको ड्राई नहीं छोड़ना। मैंने फिर ड्राई छोड़ दिया, 1 मिनट में मॉइस्चराइज कर लूँ। उससे यूज करके अब मैंने मॉइस्चराइज कर लिया है। तो ये है मेरा फाइनल फेस मॉइस्चराइज करने के बाद। मेरा कह लो भी सबसे पर्सनल फेवरेट है, और जब भी इसको यूज करती हूँ तो इंस्टेंट ग्लो आता ही आता है। क्यों आता है? डेफिनेटली क्योंकि एक जो राइस के प्रोटीन्स होते हैं उनकी वजह से, और कॉफी इंस्टेंटली ब्राइट करती है, और जो राइस का पाउडर फॉर्म है वो डेड स्किन को एक्सफोलिएट करता है। अब इसका साइड इफेक्ट थोड़ा सा ये है कि अगर आपके चावल के दाने अच्छे से पिसे नहीं है, बहुत बारीक पाउडर फॉर्म नहीं बनी है, तो उससे क्या हो सकता है, आपके माइक्रो एब्रेजन्स हो सकते हैं, आपके हल्की हल्की जलन हो सकती है स्क्रब करने के बाद। मतलब कि आपका जो चावल है वो बहुत हार्ड है और उसका जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज्यादा स्पाइकी है, तो वो चुभ रहा है आपकी स्किन को। तो उसको और पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट करो अगर आपको अभी तक वो सूट नहीं कर रहा था। पर यू हैव टू ट्राई इट। आप ट्राई करके देखो, अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। पर कभी भी कॉफी की कंसिस्टेंसी, कॉफी की जो क्वांटिटी है वो कभी भी राइस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस चीज का ख्याल रखना, और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा ये वाला स्क्रब। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। और काफी लोग मेरे को बोल रहे थे कि आप कभी भी अपनी टिड्डी को दिखाते नहीं हो वीडियो में, तो ये है टिड्डी। हाँ हेलो, इसको कॉफी की खुशबू आ रही है लगता है मेरे चेहरे से।